अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। देखो ये भी कल जो सुनाए तो हदीस अहमद और तिरमिजी का था। 40 साल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिक्र की फजीलत। 40 साल तक रोटी न चबाई। कोई बुजुर्ग हजरत सररी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, माने वो बयान कर रहे हैं, फरमाया मैंने हजरत जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे के पास सत्तू देखे है ना, जिससे वो भूख मिटा लेते, सत्तू घोल के पी लेते थे। ऐसे ऐसे दुनिया में इंसान गुजरे हैं। सत्तू रखे थे, थोड़ा घोल के पी लिया, अल्लाह के इबादत में लगे हैं। हम इतना बढ़िया खाना खाते हैं। मस्जिद नबवी झुपड़ी की थी तो लोग नमाज पढ़ते, इस महल में पंखे लगे हैं, लेकिन तो कहता है तो कूलर नहीं लगा है। कूलर लग जाता तो कहते एसी नहीं लगा है। अगर कट जाए तब देखिए हंगामा। क्या सत्तू देखे जिससे वो भूख मिटा लेते। मैंने कहा आप खाना और दूसरी अशिया माने दूसरी चीजें क्यों नहीं खाते? फरमाया मैंने रोटी वगैरह चबाने और ये सत्तू खाकर गुजारा करने के दरमियान 90 तस्बीहात का फर्क पाया। जल्दी से पी लिया तो 90 तस्बीहात हमारे बढ़ जाएंगे, और रोटी के बाद खाएंगे तो उतना हमारी इबादत। सुन रहे हैं, सोच इन लोग कैसा सोचता है ना, फर्क पाया। यानी इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करने की बदौलत मैंने 90 मर्तबा ज्यादा अल्लाह जल की बाकी बयान कर लेता हूँ, इसलिए रोटी नहीं खाता हूँ। लिहाजा 40 साल से मैंने रोटी नहीं चबाई रहमतुल्लाह अलैहिमा, है ना। 30 साल तक किसी ने खाते पीते ना देखा। एक बुजुर्ग थे जिनको 30 साल तक किसी ने कुछ खाते पीते देखा ही नहीं। हजरत अबू हम्माद असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 30 साल तक मस्जिद हराम में वक्त गुजारा। मक्का मुअज़्ज़मा में रहते थे। उनको किसी ने खाते पीते नहीं देखा, और उनकी कोई घड़ी जिक्रुल्लाह से खाली न होती। अजीबो गरीब दीवाना गुलाम। एक आदमी ने गुलाम खरीदा। गुलाम ने कहा ऐ मेरे आका, मैं 3 शर्त लगाता हूँ। ये कितनी मतलब इस मस्जिद में मैं बोल चुका हूँ। 3 शर्त लगाता हूँ। गुलाम का मतलब होता है जो काम कीजिए, 24 घंटा काम करना है। गुलाम ने कहा ऐ मेरे आका, मैं 3 शर्तें लगाता हूँ। पहला, आप मुझे फर्ज नमाज से मना नहीं करेंगे। नमाज का वक्त हो जाएगा तो हम जब उसका वक्त आ जाए मना मत कीजिएगा। दूसरा, आप मुझे दिन को चाहे हुक्म दे, रात को हुक्म नहीं करेंगे। दिन में जितना काम करा लीजिए, रात को हमको मत कुछ कहिए। तीसरा, अपने घर में मेरे लिए एक कमरा जुदा कर दे, अलग हमको एक कमरा दे दीजिए, जो भी हो, जिसमें मेरे सिवा कोई दूसरा दाखिल ना हो। देखिए कितना बढ़िया ही। उस आदमी ने कहा मैंने ये शर्त कबूल कर ली। उसका आका जो है, उसका मालिक।
फिर उस आदमी ने कहा अपने लिए कमरा पसंद कर लो। चुनांचा गुलाम ने एक खराब सा टूटा फूटा कमरा पसंद कर लिया। इस पर उस आदमी ने कहा कि अरे गुलाम, तूने खराब व खस्ता कमरा क्यों पसंद किया? गुलाम ने कहा, ऐ मेरे आका, क्या आप नहीं जानते कि टूटा फूटा कमरा भी अल्लाह अज़्ज़वजल की याद और उसके जिक्र की बरकत से बाग बन जाता है? उसको हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो वो बाग बन जाता है। चुनांचे वो गुलाम दिन को अपने आका की खिदमत करता और रात को अल्लाह ताला की इबादत करता। कुछ मुद्दत के बाद एक रात को उसका आका घर में चलते चलते गुलाम के कमरे में पहुंच गया। देखिए क्या करता है, तो देखा कि कमरा रोशन है और वो गुलाम सर्बा सुजूद है, सजदे में है, और उसके सर पर आसमान छत हट गया है ना। सर पर आसमान और जमीन के दरमियान एक रोशन किंदील है और खाली है, फानूस मुअल्लक लटका हुआ है, जल रहा है। और गुलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आजी वजारी के साथ मुनाजात दुआ कर रहा है, मुनाजात कर रहा है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझ पर मेरे आका का हक और दीन को उसकी खिदमत लाजिम कर दी है। ऐसा हम काम में है कि अपने आका की गुलामी खिदमत करना है दिन भर। अगर ये मसरूफियत न होती तो मैं दिन रात सिर्फ तेरी ही इबादत में मसरूफ रहता। दिन को भी इबादत करते, रात को भी इबादत करते, लेकिन हम तो कैद में हैं। इसलिए ऐ मेरे रब, मेरा उज्र कबूल फरमा ले, मैंने ऐसा बना दे हमको कि दिन रात दोनों हम इबादत करें। आका उसे दिखता रहा, यहाँ तक सुबह हुई, वो दिखता रहा सुबह तक, और रोशन किंदील वापस चली गई और मकान की छत मिल गई। देख के वो बहुत घबराया। ये सारा मंजर देखकर आका वापिस आ गया और सब मंजरा अपनी बीवी को सुनाया। दूसरी रात वो अपनी बीवी को भी साथ लेकर गुलाम के दरवाजे पर आया तो देखा कि गुलाम सजदे में पड़ा है और किंदील उसके सर पर है, चिराग, और वो दोनों खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे थे और रो रहे थे। आखिरकार सुबह हुई तो उन्होंने गुलाम को बुलाकर कहा, तुम अल्लाह अज़्ज़वजल की खातिर आजाद हो, तुम हमारा काम खिदमत मत करो, तुम एकदम दिन रात इबादत करो, ताकि तुम जो उज्र पेश कर रहे थे वो दूर हो जाए, तुम्हारी जो मजबूरी है वो खत्म हो जाए, है ना, दूर हो जाए, और तुम यकसूई के साथ अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत कर सको। गुलाम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, क्या मतलब? सुना को हमारा राज जान लिया है। देखिए कैसे बुजुर्ग लोग हैं। कहा, ऐसा है सिर्रे इन्ना सिर्रा कद जहरन वला वरीदो हयाती बादा मश्तहरा। कहा, अरे साहिब राज, या अल्लाह, राज को तू ही नहीं जानता था, हम जानते थे। अरे साहिब राज, अरे भेद को जानने वाला, भेद का मालिक, राज तो खुल गया। अब राज खुलने के बाद मैं जिंदगी नहीं चाहता, समझ रहे हैं? बस उसी वक्त वो गुलाम गिरा और उसकी रूह कब्ज़े अंसुरी से परवाज कर गई। जब हमारा राज दुनिया जान लिया तो अब हमको नहीं रहना है, बुला ले हमको। प्यारे इस्लामी भाइयों,
देखा आपने किस कदर मुखलिस गुलाम था, उसके आबिद व जाहिद होने का राज फाश हो गया तो बेकरार हो गया। उसके लिए दुनिया में जिंदा रहना बेघर हो गया। उसकी एक ही आरजू थी, एक ही तमन्ना थी कि जिस प्यारे अल्लाह अज़्ज़वजल का जिक्र कर रहे हैं, जिस माबूद हकीकी की इबादत कर रहे हैं, बस वो ही जानता हो, है ना, कोई और न देखने पाए। ये कमाल दर्जा का इखलास था। मगर आज हमारा क्या हाल है। हमसे अमल तो कुछ होता नहीं, फिर भी यही ख्वाहिश रहती है कि लोगों में हमारी वाह वाह होती रहे। बड़ी अच्छा, बड़ी इबादत करते हैं, बड़ी बात करते हैं, वो तो मस्जिद में लोगों के सामने ही रहता है, जबकि तन्हाई में आप रहिए क्या होती है, नेकनामी ही बढ़ती रहती है। चंद सीखे अगर किसी मस्जिद में, है ना, चंदा दे भी दिया तो ये ख्वाहिश होती है, बल्कि मुतालबा होता है कि ऐलान कर दीजिए हमने 100 रुपया दिया है या 10,000 रुपया दिया है ना, हमारा नाम लेकर दुआ कर दी जाए, है ना। अपने जमीर से पूछिए कि कहीं ये नफ्स की कोई चाल तो नहीं, ये मुतालबा इसलिए तो नहीं हो रहा है कि लोगों को माँ बदौलत भी सखावत का इल्म हो जाए कि जनाब ने मस्जिद में चंदा दे डाला है। हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि लोग जान जाए कि हमने इतना चंदा दिया है। इसी गरीब को देखते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं, वो ज़कात की माल भी देता है तो हमसे कहता है फलवा को इतना दिए, फलवा को इतना दिए, फलवा को इतना दिए। तो हमको अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इंसान नियत बनाया है कि कस के डांटेंगे। क्या फायदा है देने से। एक शख्स मुस्लिम को दिन दिया कोई सामान, तो हमसे सुना कि आपके तो बदन में नहीं होता, ये कोट था हमारी बेटी लाई थी, या कुर्ता था, ये था, वो था, नहीं तुम्हारे देने से क्या फायदा हुआ, तो और गुनाह होगा। सखावत का इल्म हो जाए कि जनाब ने मस्जिद में चंदा दे डाला है। हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी लोग ताजीम करें, मेरी तारीफ की जाए, लोग अदब के साथ मुझसे बात करें, ये बड़ा आदमी है, बहुत पैसा खर्च करता है। ऐ इखलास, तू कब और किस तरह हम नादानों के जंग आलूद दिलों को, इसमें जंग लगा हुआ है, साफ नहीं है, ये सफाई करेगा। हम कब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करना सीखेंगे। हमारी मैं कब नाबूद होगी, मैंने हम है, मैं हूं। दाहिने हाथ से दो तो इसको खबर नहीं हो, वो पैसा, वो सदका, वो माल, वो किसी को देना रब को बहुत पसंद है। 1 रुपये ही कैसे नहीं, अगर 1 लाख दे दिया, कह दिया। शोहरत व नेकनामी की ख्वाहिश कब खत्म होगी। नफ्से बदकार ने दिल पे ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक क्या भी किया भी तो छुपाने न दिया, छुपाया नहीं। मेरे अमाल स्याह ने क्या जीना दोभर, हमारा अमल है लेकिन स्याह है एकदम, है ना। जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़वजल, हमें इखलास की लाजवाल दौलत से मालामाल करके रियाकारी की तबाहकारी से, ये रियाकारी है बताना दिखाना, है ना, तबाहकारी से बचा ले। अपने मुखलिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें सरापा इखलास बना दे।
आमीन बिजाहिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ कर लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। इलाहा बादशाह करीमा कार सदा बंदा नवाजा तो अपने रहमी या करीम के सिद्दे जिक्र की फजीलत को अपनी बरगाह में कबूल फरमा ले और हम तमाम लोगों को सही रास्ते पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा, नए कामों करने की तौफीक अता फरमा और हम तमाम लोगों को नेकी के रास्ते बताने की तौफीक अता फरमा। हर मुसलमान भाई को ये तौफीक अता फरमा कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अमल करे, जितना जानता हो वो दूसरे को बताता रहे, जितने उसके अंदर मालूमात हो उस मालूमात को दूसरे तक पहुंचाए। अल्लाह व रब्बी जानी मुकम्मल सलाती मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।